वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स में वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि आखिर वेव थ्योरी होती क्या। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा क्रिश्चियन हाइजन। क्रिश्चियन हाइजन ने एक थ्योरी दी वेव से रिलेटेड। उन्होंने बोला कि लाइट जो है ना, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन हाइजन, उन्होंने बताया कि जो लाइट है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की तरह फ्लो करती है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। किसने कहा? क्रिश्चियन हाइजन ने बताया। तो क्रिश्चियन हाइजन ने क्या कहा? लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रेवल करती है, जैसा कि साउंड वेव्स होती है, साउंड वेव्स, तो उसी की तरह जैसे साउंड वेव एयर से ट्रेवल करती हैं, वैसे ही लाइट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह किसी हाइपोथेटिकल मीडियम से ट्रेवल करती है, और उस हाइपोथेटिकल मीडियम को नाम हाइजन ने बताया क्या? ईथर। तो क्या बोला हाइजन ने? बोला कि लाइट जो है वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह ट्रेवल करती है। जैसा साउंड ट्रेवल करता है एयर में, ऐसे ही लाइट भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, और उस मीडियम को जो है हाइजन ने बोला क्या? ईथर बोला। और इसके बाद अगर हम इसके बारे में बोलें तो आगे कुछ साइंटिस्ट आए, यंग्स, उन्होंने क्या बताया? लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्स वेव होती है, और उसको जो है वो ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से जो हाइजन क्रिश्चियन का जो कॉन्सेप्ट था हाइपोथेटिकल मीडियम वाला, वो डिस्कार्ड कर दिया गया कि कोई भी एक ऐसा मीडियम नहीं होता, हाइपोथेटिकल मीडियम जैसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर वेव थ्योरी के और अलग अलग पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, जिनमें से सबसे पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे कि वेव फ्रंट क्या होती है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्या? वेव फ्रंट। तो जब अपन वेव थ्योरी को स्टडी करते हैं तो उसका सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है वेव फ्रंट। क्या आता है? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट अगर हम समझें तो हम क्या बोलेंगे? तो वेव फ्रंट क्या होता है? द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, the locus of all the points where the particles are in same phase। ऐसे पॉइंट्स का लोकस यहाँ पर सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं, उसे अपन वेव फ्रंट कहते हैं। इसको निकालेंगे कैसे? जैसे मैंने आपको सपोज किया, जैसे सन है, ये क्या है? सन है। तो सन से क्या हो रहा है कि चारों तरफ क्या जा रही हैं? वेव्स जा रही हैं। जैसे यहाँ से वेव्स ऐसे ट्रेवल करती हुई जाती हैं, यहाँ से वेव ऐसी ट्रेवल करती हुई जाती हैं, ये वेव जो है ना वो ऐसी ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ रही है। इसके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको पता होगा, जब अपन ने वेव पढ़ा था 11th क्लास में, जब आपने वेव पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि वेव कैसे ट्रेवल करती है। तो वेव में क्या होता है कि वेव में पार्टिकल ऑसिलेट करता है और एनर्जी को आगे ट्रेवल करवाता है। इसका आपको अगर एग्जाम्पल सुनना है तो बहुत ही अच्छा एक इसका एग्जाम्पल है जो अपन अभी यहाँ पर पढ़ेंगे, कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जैसे एक कोई कुआं है, उस कुएं में जैसे मैंने एक पत्थर डाला, तो जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक किसी पॉइंट पर यहाँ पर पत्थर फेंका, तो यहाँ पर पूरे में क्या था? पानी था। तब जब मैंने यहाँ पर पत्थर फेंका तो मैंने यहाँ पत्थर से एनर्जी दी, और वो एनर्जी जो है वो यहाँ का पानी क्या करेगा? गेन करेगा, और उस एनर्जी को अपने चारों तरफ फैलाएगा। तो ये जब एनर्जी को अपने चारों तरफ देगा, तो जब इसके आसपास वाले जो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं पानी के, वो एनर्जी को गेन करेंगे, तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो मैंने पत्थर मारा, इसने चारों तरफ के पानी को एनर्जी दी, और चारों तरफ का पानी जो है वो ऊपर की ओर ऐसा उठ गया, ठीक है। तो जब किसी पॉइंट को आपने किसी पानी में एक पॉइंट को आपने एनर्जी दी, उसके चारों तरफ एनर्जी ऐसे फैली, और उस पॉइंट के चारों तरफ के पार्टिकल्स उठ गए। ये उठने का मतलब क्या है कि जैसे पानी बिल्कुल लेवल था, मैंने बीच में पत्थर मारा तो वहां पर एनर्जी पड़ी, और वो एनर्जी जो है ना वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो चारों तरफ के पानी के जहां पत्थर मारा है उसके चारों तरफ के पार्टिकल्स ने एनर्जी को गेन किया, और एनर्जी को गेन करके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया। इसलिए उसकी चारों तरफ के पानी, जिस जहां पत्थर मारा है उसके चारों तरफ का पानी जो है वो इस छोटी सी हाइट से उठ गया। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें एनर्जी आ गई।
अब जैसे ही इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई, फिर इसने अपनी एनर्जी को आसपास वाले पार्टिकल्स को दे दिया और ये नीचे चला गया, आसपास वाले पार्टिकल ऊपर उठ गए। ऐसे ही इसने आगे वाले पार्टिकल को, फिर इसने आगे वाले पार्टिकल को, फिर इसने आगे वाले पार्टिकल को एनर्जी देते जाते हैं और वेव बनती जाती है। यहां पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है और एनर्जी को आगे ट्रेवल करवा रहा है। जैसे अगर हम देखते हैं कि अगर आपने एक कुआं लिया, कुएं में एक लकड़ी डली हुई है और आपने लकड़ी के पास में पत्थर फेंक दिया, तो जैसे लकड़ी के पास में पत्थर फेंका तो वो जो लकड़ी है वो अपनी जगह पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी, आगे नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पानी ट्रेवल नहीं कर रहा है। वहां पर क्या हो रहा है, पानी अपनी जगह से उठता है और वहीं नीचे चला जाता है। हमें कैसा लगता है जैसे पानी चारों तरफ ऐसे बह रहा हो, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। वहां पर होता क्या है कि पार्टिकल, जैसे यहां पर हमने एनर्जी दी, यहां की एनर्जी यहां के सारे पार्टिकल्स ने गेन करके ऊपर उठ गए और फिर जब ये नीचे गए तो अपने आसपास वाले और पार्टिकल्स को इन्होंने एनर्जी दी और कुछ नीचे चले गए, और ये पार्टिकल्स अपनी एनर्जी आगे वाले को देंगे और नीचे चले जाएंगे, और ऐसे करके ये पानी जो है वो ऐसा उठता चला जाता है और हमें लगता है कि पानी ही ट्रेवल कर रहा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो अपन को समझ में आ गया कि वेव कैसे ट्रेवल करती है। वेव ऐसे ट्रेवल करती है कि पार्टिकल, मीडियम का जो पार्टिकल होता है वो अपनी जगह पे ऐसे ऑसिलेट करता है और एनर्जी को आगे ट्रेवल करवाता रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से हमको वेव फ्रंट समझ में आ जाता है क्या, कि जैसे ये जो है ना, ऐसा एक इंस्टेंट जिस पर उन पार्टिकल्स का लोकस जिनका फेस कैसा हो, सेम, उनको अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। एक्चुअल में ये तो अपना वेव फ्रंट ऐसे बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको अपन और एक्सप्लेन करेंगे तो क्या बोलेंगे, जैसे सन था, सन से वेव्स जा रही थी चारों तरफ, अब ये वेव्स ऐसी ट्रेवल कर रही हैं, यानी कि पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, यहाँ पर करेंगे, तो अपन क्या सपोज करते हैं कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, टी पर, यहाँ से वेव यहाँ पहुँचती है, तो एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया यहाँ पर, और उसी टाइम इंस्टेंट टी पर यहाँ से वेव यहाँ भी पहुँचती है, और उसी टाइम इंस्टेंट पर यहाँ से यहाँ भी पहुँचती है। तो इन तीनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक लोकस मिल जाता है, पॉइंट्स, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। लोकस मतलब ग्रुप ऑफ पॉइंट। एक ग्रुप ऑफ पॉइंट मुझे मिल जाता है, इस ग्रुप ऑफ पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, वेव फ्रंट कहता हूं। तो एक बार और सुनो, अपना क्लियर क्या हो रहा है कि ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप जिन पॉइंट्स पर किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर, जिन पॉइंट्स पर फेस कैसा हो, सेम। जैसे कि पानी के लिए देखा था, पत्थर यहां फेंका था, एक कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम टी देखा, उस समय यहां के सारे पार्टिकल ऊपर उठे हुए थे, यानी कि इन सारे पार्टिकल्स के लोकस को मैं क्या कह रहा हूं, वेव फ्रंट कह रहा हूं। इस तरह से अपना क्या हो जाता है, वेव फ्रंट क्या होता है, समझ में आया। अब वेव फ्रंट के बाद अपन क्या देखते हैं, क्या टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। बेटा वेव फ्रंट के टाइप्स कितने होते हैं, 3 तरह का होता है वेव फ्रंट। पहला अपन बोलते हैं क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, जैसे मैंने कोई एक पॉइंट सोर्स लिया या फिर एक स्फेरिकल सोर्स लिया, तो जब आप स्फेरिकल सोर्स या पॉइंट सोर्स लोगे, जैसे कि सन है, सन एक स्फेरिकल सोर्स है, तो उसके चारों तरफ जब आप वेव फ्रंट देखोगे तो क्या होगा कि उस सन के चारों तरफ अगर हम टी टाइम के बाद सन से वेव्स देख ली चारों तरफ, टी टाइम के बाद मैंने देखा तो चारों तरफ आपको ऐसे पॉइंट्स का एक ग्रुप मिलेगा, एक स्फीयर मिलेगा चारों तरफ, ठीक है। और उस स्फीयर को अपन क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। क्लियर है। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। जैसे क्या बोला, कोई भी पॉइंट सोर्स हो या फिर कोई एक स्फेरिकल सोर्स हो, उसके चारों तरफ जो अपना क्या बनता है, एक स्फीयर बनता है, एक लिमिटेड डिस्टेंस पर। तो एक जैसे मैंने सन लिया तो सन के चारों तरफ क्या हुआ, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पर मैंने देखा तो एक स्फीयर बन गया, चारों तरफ एक गोला, और उस गोले पे हर एक पॉइंट पर पार्टिकल्स जो हैं वो सेम फेस में, और उसे अपन क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये यहाँ पर स्फेरिकल सोर्स के लिए क्या हो गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया। दूसरा क्या होता है बेटा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। क्या आता है दूसरा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है बेटा, अगर कोई लीनियर सोर्स है, क्या है, लीनियर,
अब जैसे ये लीनियर सोर्स था, इसका वेव फ्रंट कैसे शेप में होगा, सिलेंडर के शेप में, ठीक है, और ये सिलेंडर चारों तरफ से बड़ा होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर कोई स्फीयर या पॉइंट सोर्स, स्फेरिकल सोर्स या पॉइंट सोर्स अगर लेते हैं तो उससे किसी एक डेफिनेट डिस्टेंस पर अगर हम देखेंगे तो हमें एक स्फीयर मिलेगा वेव फ्रंट के फॉर्म में, उसे हम स्फेरिकल वेव फ्रंट बोलेंगे। उसके बाद दूसरा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, किसी भी लीनियर सोर्स के लिए अगर हम देखेंगे तो लीनियर सोर्स के लिए चारों तरफ क्या होता है, एक सिलेंडर बन जाता है और उस सिलेंडर के हर पॉइंट पर पार्टिकल्स का फेस कैसा होता है, सेम होता है। अब यहाँ पर पार्टिकल का जो फेस है उसका मतलब क्या है, समझ रहे हैं आप। जैसे कोई वेव ट्रेवल करती है ऐसे, तो पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो यहाँ पर 0 फेस, यहाँ पर 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360, इनको अपन फेस बोलते हैं, फेस एंगल। यहाँ पर ऐसा फेस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा पॉइंट, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमें किसी भी वेव की पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी वेव में पार्टिकल की पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उसको अपन फेस कहते हैं, ठीक है। इस फेस के बारे में अगर आपको समझना है तो आप इसके लिए अलग से वीडियो के लिए डाल सकते हो, तो आपकी इसकी अलग वीडियो है, उसमें आपको फेस के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियर है।